टीबी या फेफड़ों की बीमारियों को निचले तबके की बीमारी माना जाता था। वजह गंदगी, प्रदूषित माहौल में रहने के कारण। लेकिन ताज़ा आंकड़े इस सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत समेत दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर यानी लंग कैंसर से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। लंग कैंसर बेहद खतरनाक बीमारी है। अलग अलग तरह के कैंसर के मुकाबले फेफड़ों के कैंसर में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। यानी भारत में अगर 8.1% मौतें हर तरह के कैंसर से हैं, तो 5.9% सिर्फ फेफड़ों के कैंसर से। इसमें भी ज्यादा डरने वाली बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिसर्च में यह कहा गया है कि 2025 तक लंग कैंसर के मामले 7 गुना तक बढ़ जाएंगे। सबसे परेशान करने वाली बात यह भी है कि 45% मामले तब डायग्नोज होते हैं जब ये कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका होता है। यानी बचने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। पिछले कुछ सालों में इलाज में प्रगति के बावजूद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या मामूली ही कम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मामलों और उससे होने वाली मौतों का डेटा एकत्र करने वाली संस्था ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी यानी ग्लोबिकैन 2020 के अनुसार फेफड़े का कैंसर वर्तमान में भारत में इस बीमारी से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है। ये डराने वाली चीज है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही फेफड़ों के कैंसर की घटनाओं में एक साथ वृद्धि देखी गई है। यानी दोनों में मामले बराबर बढ़ रहे हैं। पुरुषों के बीच बढ़ने की और मृत्यु दर के मामलों में पहले ये बीमारी ज्यादा थी। अब महिलाओं में 8 साल की अवधि देखें तो 2012 ग्लोबिकॉन में ये नंबर 8 पर थी। अब 2020 के हिसाब से ये नंबर 3 पर है। यानी महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। रिसर्च में पीड़ितों में लगभग 20% की आयु 50 साल से कम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों को ये बीमारी ज्यादा हो रही है। क्या है बड़ी वजह, कहाँ चूक हो रही है इस बीमारी को समझने और इसके इलाज में हमसे इन तमाम मसलों पर हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज में लंग कैंसर क्लिनिक के इंचार्ज सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सैनी से। लंग कैंसर से होने वाली मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। लगभग कैंसर से होने वाली जितनी भी मृत्यु है उसमें से 18% लंग कैंसर की वजह से होती है। अगर हम पुरुष और महिलाओं में देखें तो पुरुषों में लंग कैंसर से होने वाली मृत्यु का नंबर 1 कारण है, जबकि महिलाओं में यह स्तन कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लंग कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान करना है। धूम्रपान किसी भी फॉर्म में, जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार इत्यादि किसी भी फॉर्म में किया जाए वह एक लंग कैंसर का कारण बन सकता है। लगभग 85 से 90% जो लंग कैंसर के केसेस होते हैं वो धूम्रपान करने की वजह से होती हैं। धूम्रपान के अंदर जो तंबाकू होता है उसमें लगभग 7000 केमिकल्स होते हैं। उसमें से 70 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का सिर्फ खतरा उन्हीं को नहीं है, लेकिन अगर उस घर में और लोग रहते हैं वो जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनको भी धूम्रपान से जो धुआं निकलता है उससे कैंसर होने का खतरा रहता है, लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। आजकल यह देखने में आ रहा है कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनमें भी लंग कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। तो इसका एक कारण तो हो सकता है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण में जो बहुत तरह के वायु प्रदूषक होते हैं जैसे PM 2.5, PM 10 और कुछ हानिकारक गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो लंग कैंसर का कारण होती है। इसके अलावा आज भी हमारे देश में गाँव में महिलाएं खाना पकाने के लिए बायोमास फ्यूल जैसे उपला, लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करती हैं, जिससे इन महिलाओं में लंग कैंसर का खतरा होता है। कुछ उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जो लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, बेरिलियम। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इन उद्योग धंधों में काम करने वाले लोगों में लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। लंग कैंसर के अधिकतर केसेस, लगभग 80 से 85% केसेस एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं और इस स्टेज में लंग कैंसर से निदान पाना मुश्किल होता है, क्योंकि लंग कैंसर को सर्जरी द्वारा तभी निकाला जा सकता है जब वह अर्ली स्टेज में हो। एक बार एडवांस स्टेज में पहुंचने पर उसको सर्जरी द्वारा नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जरिए ही उसका इलाज किया जा सकता है, जिससे वह जड़ से खत्म नहीं होता, उसका निदान नहीं किया जा सकता है। आजकल लंग कैंसर के इलाज के लिए कुछ नई थेरेपी जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं और इसमें नई नई दवाइयों की खोज हो रही है और हर साल एक नई दवाई इस तरह के
लंग कैंसर के इलाज के लिए आ रही है। अभी इन दवाइयों की या तो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगी हैं, लेकिन धीरे धीरे यह एक जो नई दवाइयां हैं लंग कैंसर के इलाज में जब आएंगी और सस्ती होंगी तो फिर ये लंग कैंसर के इलाज में एक नई आशा की किरण लेकर आएंगी। लंग कैंसर से बचने का सबसे मुख्य उपाय है कि धूम्रपान ना किया जाए, और अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको जल्द से जल्द उसको छोड़ दिया जाए। आजकल जो अस्पतालों में तंबाकू निषेध केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर डॉक्टर से सलाह लें, और अगर आप छोड़ नहीं पा रहे तो इसके लिए आज के टाइम में कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिनको लेने से आप धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसमें जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है और जो हैवी स्मोकर रहे हैं, जिनका पैक ईयर 20 के ऊपर है, उनको हर साल लो डोज सीटी स्कैन से स्क्रीनिंग किया जा सकता है। पर अभी रिसोर्सेज के अभाव में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे के समय में हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए लंग कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसको सर्जरी के द्वारा इलाज किया जा सकता है और उससे निदान पाया जा सकता है। दूसरा उपाय ये है कि जो महिलाएं बायोमास फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला आदि का यूज़ करती हैं तो उसकी जगह एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करें, और जो भारत सरकार की जो योजना है जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर को लेके और इन बायोमास फ्यूल से होने वाले जो खतरे हैं कैंसर के, उससे छुटकारा पा सकती हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण जब होता है तो उस समय कोशिश करें कि हम घर से कम बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क का प्रयोग करें, जिससे हम जो हानिकारक वायु प्रदूषक हैं उससे बच सकें। धन्यवाद।